साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक गरीब पुन रहन न होई। ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक गरीब पुन रहन न होई। सतनाम सतनाम जी हो बेसिफत खसम दी नूरे अरसो कुरसो चटिए तुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सतनाम सतनाम सतनाम। टन टन संत शिरोमणि साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी, मेरे रहवर पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिर महाराज जी व इस ग्रुप दे नाल इस पाठशाला अमृतवाणी पाठशाला दे नाल जुड़े हुए सभी संगत को प्यार भरी संध्या समय की जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी राग सूही के अंतर्गत गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज जो 40 शब्दों में से शब्द लिया गया है, जो पाठी साहिबान जी ने शब्द उच्चारण किया है। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी पहली शुरुआती पंक्ति में बहुत ही उच्चा और सुचा उपदेश दे रहे हैं। साहिब जी इस शब्द में, इस पावन शब्द में मनुष्य शरीर की नाशवरता का वर्णन करते हुए वैराग्य में उपदेश देते हैं कि जीव संसार के बंधनों में फंसकर परमात्मा को भुलाकर अपना अनमोल जन्म जो व्यर्थ गवा रहा है। इसलिए गुरु जी समझा रहे हैं कि भाई जीव को उपदेश देते हैं कि प्रभु का सिमरन करके सभी बंधनों से मुक्त तुझे कैसे होना है, ये उपाय इस शब्द में सतगुरु जी बताते हैं कि उच्चे मंदिर साल रसोई, एक घड़ी फुन रह न होई। ऊंचे मंदिर का भाव है, मंदिर का भाव है महल, घर, सुंदर महल। साल रसोई, इसमें जो हम सुंदर सी घर में रसोई बना लेते हैं, सुंदर सा घर बनाया, उसमें आजकल की जैसे फैंसिंग रसोई खाना बनाने के लिए हम कितनी कीमती रसोई भी बना लेते हैं। सतगुरु जी फरमान करते हैं कि एक घड़ी फुल रहे ना होई, जो तो इन महलों में अपने घर के इन बंधनों में फंसकर इतना समय व्यर्थ गवा रहा है, ना जाने एक घड़ी भी इस महल में आपको रहने के लिए वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई खबर ही नहीं है कि भाई तेरे श्वासों की कोई खबर नहीं कब छूट जाने हैं। तो तू अपना इतना कीमती समय खाली मकानों तक ही सीमित रखा है, बंधनों तक ही अपने आप को सीमित रखा है। जो तेरा असली कार्य है भाई उसको भी याद कर ले। अगर हम इन ही रसकसों के बंधनों में फंसे रहे तो फिर परमात्मा को याद कब करेंगे, कहाँ बिठाएंगे। हमारे अंदर जो रस है
कहीं पे घर का सुंदर महल बनाने का रस हमारे अंदर आ गया, कहीं हमारे अंदर धन दौलत का रस आ गया। कई अनेक रस बंदे के अंदर पैदा होते जाते हैं। तो संतों ने कहा कि भाई इन रसकसों में अगर फंस के रह गया तो असली काम तेरा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहिब महाराज जी इस पहली पंक्ति पे बहुत सुंदर उदाहरण देके समय हमें समझाते हैं। राग श्री राग में वो समझाते हैं, रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास, रस कोड़े रस से जा मीठा रस मास, हे तेरा शरीर की कट नाम रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास। गुरु नानक साहिब महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि ऐ जीव, तेरे अंदर इतने रस पैदा हो गए, रस सोयना, कहीं सोने का रस पैदा हो गया, रस रूपा चांदी को बोलते हैं, कहीं चांदी का रस पैदा हो गया कि मेरे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए पदार्थ। कामन रस परमल की वास, कामन कहते हैं काम वासना, कहीं पे तेरे अंदर काम वासना का रस पैदा हो जाता है। परमल की वास कहते हैं जो हम अपने तन पे अलग अलग तरीके के सेंट, परफ्यूम, अतर, फलेल जो लगा लेते हैं अपने आप को सजाने संवारने के लिए। सतगुरु जी फरमान करते हैं कि कहीं तेरे अंदर ये काम वासना का रस आ गया, कहीं अपने आप को सजाने संवारने का रस पैदा हो गया। रस घोड़े रस सेजा मीठा रस मास, घोड़े का भाव है उस समय सवारी, घोड़े की सबसे उत्तम सवारी होती थी। जब जिस समय ये वाणियां लिखी गई उस समय मोटर गाड़ियां नहीं होती थी। तो कहीं तेरे अंदर घोड़े भाव की ऊंची सवारी का रस पैदा हो गया। रस सेजा, सेजा बोलते ऊंची स्टेज, कहीं तेरे मन में ऊंची तो ऊंचा जो रुतबा होता उसको पाने का रस पैदा हो गया। मीठा रस मांस, कहीं तेरे अंदर मांस का खाने का रस पैदा हो गया कि मैं मांस को भी का सेवन भी कर लूं। सतगुरु नानक साहिब महाराज जी फरमान करते हैं कि एते रस शरीर के की कट नाम निवास, कि भाई इतने रस तेरे शरीर के अंदर पैदा हो गए, वो कौन सा घट है जहां पे तेरे अंदर नाम निवास करेगा। तूने तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी, कोई अपने शरीर का कोना खाली नहीं छोड़ा, कहीं पे कोई रस कहीं पे कोई रस एकत्र कर लिया। उस परमात्मा का निवास तेरे अंदर कैसे होगा। जैसे हम इस शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, अपने हाथों से जो चीज हम बनाते हैं उसका बड़ा ख्याल करते हैं, मांस भी अंदर डाल लिया जिसका हमने प्रेज करना है। ये हमारा मन जो तन है ये मंदिर है, इसमें गुरु नानक साहिब महाराज जी बोल रहे हैं तो आपने मांस को भी डाल लिया, कबाब को भी डाल लिया और ना जाने कितनी गंदी गंदी वृत्तियों को भी अंदर एकत्र कर लिया। तो अगर हमें कोई कहे ना कि चलो भाई आज इधर मंदिर में मत्था टेक लेते हैं, तो बंदा सोचेगा, वो कह देगा कि नहीं भाई आज मैंने मांस का सेवन किया है, मैं मंदिर मत्था नहीं टेक सकता। भाई इस मंदिर का इतना परहेज है, जो हमारा तन है इसका हम परहेज करते हैं, जो अपने हाथों से जो हमने मंदिर बनाया उसका परहेज करते हैं, पर अपने तन का परहेज कोई नहीं। जी जो मालिक ने हमें तन का मंदिर दिया इसमें इतना गंद डालते हैं,
जो भी चीज आ जाती है वही हम डालते जाते हैं। जैसे एक माँ क्या करती है, एक बच्चे ने जूठा छोड़ा वो भी बेचारी खा लेती, दूसरे ने छोड़ा वो भी खा लेती, पति ने छोड़ा वो भी खा लेती। अपने शरीर को हम डस्टबिन बना लेते हैं कि जितना कचरा कूड़ा सारा इसमें एकत्र कर लिया। इसी तरह हम ये वासनाएं, कबाब, शराब, नशे सब कुछ अपने अंदर डाल लेते हैं, पर बाहर जो अपने हाथों से मंदिर बनाया उसका प्रेज करते हैं अंदर जाने का। पर इस मंदिर में जितना गंद हमने डाला है, गुरु नानक साहिब महाराज जी फरमान करते हैं कि भाई के कट नाम निवास, वो कौन सा घट है, घट भाव की तेरा अंदर वो कौन सा है जहां पे नाम निवास करेगा। तूने कोई जगह खाली छोड़ी नहीं, सारी गंदगी से भर ली। फिर हम बात करते हैं, संतों को बोलते हैं कि हम नाम भी जपते हैं, पाठ भी करते हैं, अभी हमारे अंदर वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, या फिर अनहद नाद सुनाई नहीं देता। वो कैसे सुनाई देगा भाई? अपने आप को थोड़ा पवित्र करने के लिए अंदर की सफाई, जिस तरह हम तन की सफाई पानी के साथ करते हैं, तो जो अंदर की सफाई है वो वाणी के साथ होती। भाई जैसे जैसे वाणी को उच्चारण करते जाएंगे, सच की समझ आएगी तो अंदर हमारा साफ होगा। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, एक जगह गुरु नानक साहिब महाराज जी ने और हमें उदाहरण दी है इन महल माड़ियों की, कि अगर घर हम बहुत सुंदर बना लेंगे, रसोई घर भी बड़ा सुंदर बना लिया, पर अगर हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्यार नहीं, तो आपका जो घर है उसकी कोई कीमत नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। गुरु के घर में तेरा घर जड़ा जो है वो परवाह नहीं, उस घर में तुझे सुख जो है वो नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु नानक साहिब महाराज जी एक और उदाहरण देते हैं कि मोती ता मंदिर ओसर है, रत्नी ता होहे चढ़ाओ, कस्तूर कोंगू अगर चंदन लीप आवो आवे चाओ, मत देख भुल्ला बिसरै, तेरा चित्त न आवे नाओ। मोती ता मंदिर ओसर है भाव की, तेरा मंदिर तेरा महल जो है, चाहे तो उसको मोतियों के साथ जड़ ले, इतना कीमती बना ले, रत्नी ता हो ही जड़ा, उसमें रतन भी जड़ दे अपने महल में। ये कस्तूर कोंगू कहते हैं, कस्तूर कहते हैं खुशबूदार कोई चीज, कोंगू ये भी खुशबूदार चीज है, अगर अगरबत्ती जिसको कहते हैं, चंदन ये भी खुशबूदार चीज है। लीप आवे चाओ, चाओ अपने महल के जो तू खिड़कियां दरवाजे लगा रहा है, वो चाहे कीमती तो कीमती लकड़ी, जो चंदन की लकड़ी, उसकी तू खिड़कियां क्यों ना लगा ले उस महल में, और उन खिड़कियों के ऊपर ये खुशबूदार उसके ऊपर लेप क्यों ना लगा ले, कीमती तो कीमती लेप भी लगा ले। बाकी पेंट वगैरह जो हम करते हैं वो भी कीमती बेशक कर ले। मत देख भुल्ला बिसरे, तेरा चित्त न आवे नाऊ। अगर तू मालिक को भूल गया, उसको आपने विसार दिया, तेरे चित्त में परमात्मा का नाम अगर नहीं है, तेरा सुंदर महल किसी काम का नहीं। तेरे हीरों से जड़े हुए जो जो तूने मोती रत्न जड़े हैं इस महल में, वो भी किसी काम के नहीं। कीमती से कीमती लकड़ी जो खिड़कियां दरवाजों को लगाई वो भी किसी काम की नहीं। उनके ऊपर जो खुशबूदार पेंट रंग रोगन किया वो भी किसी काम की नहीं है। सतगुरु जी फरमान करते गुरु नानक साहिब महाराज जी, तरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल पसाऊं, मोहनी मुखमणि सो है करे रंग पसाऊं, मत देख भुल्ला बिसरे, तेरा चित्त न आवे नाऊ। मोहनी मुखमणि कहा पत्नी को, तेरी पत्नी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना होवे, बहुत सियानी समझदार भी क्यों ना हो, सतगुरु जी फरमान करते मोहनी मुखमणि सो है करे रंग पसाऊं। करे रंग पसाऊं का भाव है कि तेरे साथ वो अनेक तरीके से प्यार क्यों ना करती हो, अनेक तरीके से प्यार क्यों ना करती हो, तेरी पत्नी तुझे अनेक प्रकार से प्यार क्यों ना करती हो। सतगुरु जी फरमान करते हैं
की मोहनी मुखमणी सो है करे रंग पसाओ। भाई कि तेरी पत्नी तेरे साथ जितना मर्जी प्यार भी क्यों ना करती है, रात पूरा दिन तू काम करके, सारा दिन काम करने के बाद जिस बिस्तर पर तू लेटता है उसमें भी तू हीरे क्यों ना जड़े हो, उसमें भी अगर तूने लाल क्यों ना जड़े हो, पर अगर तू तेरे मन में परमात्मा का याद नहीं है, तेरे अंदर उस परमात्मा की याद नहीं आई, तू उसको भूल गया है, तेरी सोहनी पत्नी सियानी पत्नी किसी काम की नहीं है, उसके अनेक प्रकार का प्यार तेरे साथ जताना भी किसी काम का नहीं है, वो जो कीमती पलंग जिस पर तू सोता है जिसमें लाल जड़े वो भी किसी काम के नहीं, क्योंकि तू परमात्मा को भूल चुका है। सतगुरु जी फरमान करते हैं, हर बिन जियो जल बल जाऊं, मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नहीं था। कि हरि के बिन जियो कहते तेरा हृदय, हरि के बिन मेरा जियो जल बल जाऊं का भाव की सड़ कर राख हो जाए, अगर मैं मालिक का नाम नहीं जपता तो मेरा हृदय सड़ कर राख हो जाए। मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नहीं था। जब मैंने अपने गुरु को पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि परमात्मा के बगैर और कोई भी थाव नहीं है, और कोई भी तेरा ठिकाना नहीं भाई। क्यों? उसके बगैर हमारा और कोई सहारा हो ही नहीं सकता। अंत समय हमें कोई संभाल नहीं हमारी करेगा, एक मुर्शद रब रूपी मुर्शद ही हमारी संभाल कर सकता है, उसके बगैर कोई भी संभाल नहीं करता। यही सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि भाई ये जो ऊंचे ऊंचे मंदिर साल सुंदर रसोइयां तो बना रहा, इसमें इन बंधनों में तो बंद कर फंस कर रह गया है भाई, इनसे मुक्त होना है। ये जिम्मेवारियों को निभाते हुए आपने परमात्मा का ध्यान भी रखना है, उसके साथ सच्ची प्रीत भी जोड़नी है। अगर उसको तो याद नहीं वही करता तो एक घड़ी का तो पता ही नहीं कब तेरे श्वास निकल जाने हैं, इस करके उसको याद रखना है। सभी कामों को करते हुए हमने परमात्मा को अपने चित्त में हमेशा जो धारण करके रखना है, उठते बैठे श्वासों के साथ उसको जपते रहना है। सो अगली पंक्ति में सतगुरु जी इस तन के बारे हमें समझाते कि तेरा तन जो है वो किस तरह सड़ के राख हो जाएगा। हाँ जी। एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी रहाओ। एहो तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी रहा। आपने एक ही बार बोलना है जी, टाइम थोड़ा रह गया। सतगुरु जी फरमान करे हैं कि यहो तन ऐसा जैसे घास की टाटी है जी, तेरा तन तो इस तरह का है जिस तरह एक सूखे घास की झोंपड़ी होती है, उसमें एक आग की चिंगारी अगर हम फेंक दे तो छिन में सड़कर राख हो जाएगी। ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी, ये छिन में सड़कर राख बनकर मिट्टी में मिल जाएगा तेरा शरीर, जहां से आए मिट्टी में से वहीं पे ये मिल जाएगा। तो भाई कम से कम होश कर, सोच कर, ये तन सड़कर राख कब हो जाएगा कोई पता ही नहीं। तो उस मालिक को याद कर ले भाई। हर पंक्ति में एक ही शब्द बार बार आता है कि उस परमात्मा को भूलना कभी भी नहीं। सतगुरु कबीरदास महाराज जी फरमान करते हैं कि हाड जरे जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे
घास का पोला, कि तेरे जो हड्डियां हैं वो अंत समय ऐसे सड़ जाएंगी, सड़ सड़ कर पहले कोयला फिर राख बन के मिट्टी में मिल जाएंगी। सुंदर केस जिनको तू संवारने में न जाने कितना समय लगाता है, वो भी सूखे पोला होता है, घास का एक मोटा सा गुच्छा। सूखी घास का जो गुच्छा होता है उसमें आग की चिंगारी 1 मिनट में इसको साड़ के सुहा करके राख करके रख देती है। भाई तेरा तन तो इस तरह का है, पता नहीं कब सड़ के राख हो जाए। तो कम से कम उस मालिक के साथ जुड़ने की कोशिश कर भाई। अब नहीं जपत जपत कब भाई, आवेगा अंत ना जपया जाई। हूं नहीं जपेगा तो कब जपेगा? जब अंत आ गया तो फिर तो आप जप ही नहीं सकते, फिर तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट जो है कमजोर पड़ जाएगा, फिर बैठा नहीं जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, रसना सही शब्द नहीं उच्चारण कर पाएगी, कान से ही सुन नहीं पाएंगे, आंखें से ही देख नहीं पाएंगे, फिर कब जपेगा? तो इस करके आपको उस मालिक का नाम जप जो है उसको करते रहना है, अपने लक्ष्य को जो याद रख के। वही गुरु प्यारी सत्संगत जियो, जब हम मौत को याद रखेंगे तो फिर हमारा ध्यान कहीं और भटकेगा नहीं। सिर्फ मौत को याद रखेंगे, अपने आप ही हमारा पूरा ध्यान परमात्मा के बीच रहेगा। अगर मौत को भूल गए तो फिर समझ लो परमात्मा को भूल गए। परमात्मा याद तब ही आता है जब हमें मौत याद होती है। सो सतगुरु रविदास महाराज जी हमें अगली पंक्ति में हमारे परिवार के बारे समझा रहे हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिनके बगैर हम एक घड़ी भी नहीं रह सकते। उनके बाबत हमें बहुत ही चेतावनी भरा उपदेश दे रहे हैं। हाँ जी, एक ही बार बोलना है जी। पाई बंद कुटुंब सहेरा, ओए भी लागे काड सवेरा। कर की नार उरह तन लागी, ओह तो भूत भूत कर बागी। हाँ जी दी अगे। हाँ जी दी माइक बंद है। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि हमारे परिवार के बारे समझा रहे हैं कि भाई बंद कुटुंब सहेरा। भाई कहते हैं भाई को, बंद कहते हैं बंधु को, रिश्तेदारों को, कुटुंब कहते हैं पूरा हमारा परिवार, तो सहेरा कहते हैं अपने पेट से पैदा किया हुआ प्यारा बेटा, इसको सहेरा कहते हैं। कोई भी लागे काड सवेरा, कि भाई हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा पूरा परिवार है, जहां तक कि हमारा प्यारा बेटा जिसके साथ माँ बहुत प्यार करती है, कोई भी लागे काड सवेरा। ये सभी यही उस समय बात करते हैं जब श्वास निकल जाते हैं, सभी यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी शीघ्र ही अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। काटने का भाव है कि अंतिम समय के लिए निकालो, बाहर लेकर चलो। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, जे ही भाई होते हैं जो अपने भाई या बहन के बगैर खाना नहीं खाते, उनको इतना प्रेम करते हैं। वही रिश्तेदार होते जो
हमें मैसेज कर करके कहते कि मेरा मन आपके बगैर उदास हो गया। यही परिवार होता है जो एक जगह इकट्ठा होकर बैठना बहुत पसंद करता है। वही बेटा होता है जो अपने माँ के प्रति कोई बुरी बात किसी के मुंह से सुन नहीं सकता, जहाँ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी माँ को कोई गलत कहे। पर वही बेटा जो है वो अग्नि दाग देता है अंत समय। वही बेटा जो है सबसे पहले अग्नि दाग माँ को लगाता है। सतगुरु जी फरमा रहे हैं कि भाई ये जो परिवार जिनके साथ तेरा इतना प्यार है, ये सभी अंत समय कहेंगे भाई जल्दी करो, अंतिम संस्कार की तैयारी करनी, जल्दी से तैयार कर दो इसको लेने के लिए। गुरबाणी में आया है, काकी मात पिता कहो काको, कबन पुरख की जोई, कट फूटे कश बात न पूछे, काडो काडो होई। कि भाई किस माँ की बात कर रहे हो, किस पिता की बात कर रहे हो, किस पुत्र की बात करते हो, किस पत्नी की बात कर रहे हो, सभी ने यही कहना है कि काडो काडो का भाव है कि जल्दी से निकालो, जल्दी से अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। भाव कि किसी ने भी तुझे एक रात रखने के लिए तैयार कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सतगुरु जी हुण अगली पंक्ति में बता रहे हैं कि वो जो जीव होता है उसका जो शरीर प्रेत के जैसा लगना शुरू हो जाता है। हाँ जी, अगली पंक्ति में सतगुरु जी फरमान करते हैं, घर की नार उरह तन लागी, ओह तो भूत भूत कर बागी। सतगुरु जी फरमान करते हैं कि घर की नार उरह तन लागी। जो तेरी अपनी पत्नी जो जिससे तू इतना प्रेम करता है, तुझे अपने सीने से लगा के रखती है, तू भी उसे अपने सीने से लगा के रखता है, और सिर से लेके पैर तक तू अपनी पत्नी का ध्यान रखता है। गर्मी में गर्मी वाली फैसिलिटी देता है, सर्दियों में सर्दियों वाले कपड़े, हर एक चीज अपनी पत्नी को देता है। पर जब अंत समा आ जाता, जब श्वास निकल जाते हैं इंसान के, तो वही पत्नी जो तेरे बगैर खाना नहीं खाती, तेरे साथ इतना प्रेम करती है, वो क्या कहेगी? घर की नार उरे तन लागी, ओ तो भूत भूत करवागी। वो भी सोचेगी कि अब शायद इसमें प्रेत वासना कर गया हो। वो अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, सभी को मैसेज करती कि आओ भाई, ये दुख की घड़ी मुझ पर आन पड़ी है, आओ मेरा दुख जो है इसको बांट लो, मैं अकेली सहन नहीं कर पा रही हूँ। जो पत्नी तेरे साथ इतना प्रेम करती है, एक रात आपके बगैर नहीं रहती, पर वो एक रात मृतक शरीर के साथ नहीं अकेले काट सकती। क्यों? उसको लगता है कि शायद इसमें कि कहीं प्रेत ना वास कर गया हो। ऐसी जीव तेरी हालत है, तो फिर तुझे इन परिवार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना भाई, उस मालिक को जरूर याद करना है। आखिरली पंक्ति में सतगुरु जी इस तरह फरमान कर रहे हैं। हाँ जी, रबदास सब जग लुटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। सारा ही शब्द कहन के बाद साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी इस शब्द की आखिरी पंक्ति में सारे शब्द का निचोड़ तत्व बता रहे हैं कि कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। कि सारा संसार माया के हाथ से लूटी जा रहा है। गुरबाणी में बताया है कि जो माया का पर्दा है जी हर एक जीव की आंख पर पड़ा हुआ है। आंखों पर सभी के
ये पट्टा जो है बंधा हुआ है, कोई इससे बच नहीं रहा। तो इस माया ने ऐसी घुमन घेरी में चक्कर में डाला है कि जीव जो माया में चक्कर में जो फंसा है वो अपने रिश्तों को ही भूल गया। वो छोटे बड़े की रिस्पेक्ट को भूल जाता है जब माया पास आ जाती है। देखो माया कब बनती है, जब धन बहुत ज्यादा हो जाता है, जब धन हमें बरतना शुरू कर देता, हमारे हाथों से गलत उल्टे सीधे काम करवाता है, ये जो धन है तब ये माया बन जाती है। हमने इस धन को माया नहीं बनने देना, धन तक ही सीमित रखना। क्यों? इस धन के साथ हमने परोपकार भी करने, किसी दुखी की मदद भी करनी है, किसी भूखे को खाना भी खिलाना है। जब इस धन से हम अच्छे अच्छे काम करते हैं तो ये धन जो है हमारे अक्ल पर पर्दा फिर नहीं पड़ने देता, ये दानी तक ही सीमित रहता है, ये माया नहीं बनती। सतगुरु जी फरमान करते हैं कि कह रविदास सबे जग लूटिया, मैं देख रहा हूं सारा संसार माया के हाथों लूट रहा है, पर हुआ क्या, हम तो एक राम कह छूटिया। मैं तो संसार में रहकर, परिवार में रहकर, समाज में रहकर इस माया के हाथों से छूट गया हूं। कैसे छूट गए? वो भी तब परिवार वाले थे, उनका भी परिवार था, वो कार विहार भी करते थे, अपनी रोजी रोटी भी कित कमाई भी करते थे, कमाते थे। तो फिर कैसे ये माया से कैसे छूट गए? सतगुरु जी फरमान करते हैं कि मैं परिवार में रहकर निरंकार को हमेशा याद रखता था, रखता हूं। समाज में रहकर उस परमात्मा को कभी नहीं भूलता, उसको हमेशा याद रखता हूँ, पल पल उस मालिक के साथ जुड़ा रहता हूँ। कार विहार भाव की जो जोड़ों का काम करते थे, ये कार विहार करते समय वो यही नहीं कि सिर्फ जोड़े को ही टांका लगाते थे, जो जीव उनके पास जोड़ा लेके आता था उसको भी परमात्मा के साथ जोड़ देते थे, उसको भी टांका परमात्मा के साथ लगा देते थे। किस तरह? मालिक की बातें सुना सुना के एक साइड वो जूते को जोड़ते हैं, दूसरी साइड वो उस अपना चित्त जो था परमात्मा के साथ जोड़ के रखते थे, जिस करके उन्होंने माया से छुटकारा पा लिया। सो गुरु प्यारी सत्संगत जियो, हमने भी कार विहार करते समय उस मालिक को हमेशा याद रखना है। हम सोचते हैं कि काम करते हुए मालिक को याद कैसे करें, बार बार हमारे मन में आता है भाई काम बहुत ज्यादा है, मन डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे मालिक का नाम नहीं जप सकते। पर बहुत सुंदर कबीरदास महाराज जी ने उदाहरण दी है, सिमरन की सुध जो करो, जो गागर पनिहारे, हाले डोले सुरत, कहते कबीर विचार, कि सिमरन की सुध जो करो, जो गागर पनिहार, कि भाई अपने अंदर सुरत के साथ इस तरह जुड़ के रहना है जिस तरह एक पनिहार कहते पानी भरने वाली, जो कुएं से पानी उस जमाने में भर के लाती थी, वो जो माताएं बहनें कि वो पनिहार क्या करती है, एक मटका भरकर सिर के ऊपर रख लेती है, दूसरा मटका बाजू के नीचे, तीसरा हाथ में पकड़ लेते, तीन तीन मटके उन्होंने पकड़े होते थे। पर आते जाते बातें भी करती है, जब पानी भर के जाते हैं बातें भी आपस में वो करती है। तो ऊंचे नीवे नीचे जो खड्डे खाइयां होती हैं उनसे भी वो गुजरती हैं, पर ध्यान पूरा अपने मटके की तरफ रखती हैं कि कहीं हमारा मटका गिर ना जाए। जैसे वो पूरा ध्यान
मटके की तरफ रखती हैं, बातें भी करती हैं, हंसती भी हैं, सफर भी करती हैं। इसी तरह सतगुरु कबीरदास महाराज जी ने कहा कि भाई तुम भी अपने घर का कार विहार करते हुए खाना बनाओ, झाड़ू पोछा, जो भी मर्जी काम करता है, इसके साथ साथ परमात्मा को भी याद रखना, उसके साथ अपनी तार अंदर से जोड़ के रखनी है। सिर्फ ध्यान रखना उस मालिक के साथ और मौत को याद रखना है। सारे शब्द का यही निचोड़ है कि भाई हमें रहने के लिए घर भी चाहिए, जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, हमें ये चीजों की जरूरत है संसार में रहने के लिए, ये चीजों की जरूरत है। पर ऐसी जरूरतें ना बन जाए कि घर हम इतना बड़ा घर बनाए, किसी की कोठड़ी को तोड़कर अपना बड़ा सा घर बना लें, किसी की जमीन को खुश कर अपना बड़ा सा घर बना लें। हमें रोटी की जरूरत है तो ये नहीं करें हम कि अपनी बड़ी सी प्लेट को भरने के लिए किसी दूसरे की थाली में से हम रोटी छीन लें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। धोखेबाजी से, चुगली चतुराई से हम किसी की चीज को छीन कर अपना बड़ा प्लेट भर लें, बाकी धोखे से किसी का धन हरना या किसी को धोखा देना ऐसा नहीं होना चाहिए। सुंदर वस्त्र हमें तन पर पहनने हैं, अपने आप को साफ रखना है, पर ऐसा ना हो कि किसी को हम नंगा करके अपने आप बड़े कीमती वस्त्र डाल लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस मालिक के पाने में रहकर ही सभी जरूरतों को पूरा करना, मालिक के आगे यही बेनती करनी कि मालिक सच्चे पातशाह जितनी मुझे जरूरत है मुझे कमी ना आए, जरूरतों को पूरे करते रहना, बाकी सब कुछ आप ही का है, मैं आप ही को सौंपता हूँ। सो सारे शब्द का यही निचोड़ है कि मकानों महलों में सीमित नहीं रहना भाई, उस मालिक को याद करना कि हमारे ताने सड़ के राख हो जाना है, परिवार में किसी ने साथ नहीं देना है, माया के हाथों हमने कभी नहीं लूटना। इसको याद करते हुए, ध्यान में रखते हुए उस परमात्मा को हमेशा याद रखना है। आखिर में दासी बेनती कर दी, मालिक सच्चे पातशाह जियो कृपा करो, दया मेहर करो, जितनी भी संगतों ने ये सत्संग श्रवण किया है सभी की हाजिरियां मालिक सच्चे पातशाह अपनी दरगाह में परवान करना, इनको बेकारों से बचा के रखना, नाम